Hello everyone, welcome to Achievers Coaching Classes. Today we are going to start our next topic, that is inverse of matrix. In last lecture we have seen elementary transformation, जहाँ हमने देखा कि हम मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम को कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, मैट्रिक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट लाइक हम साइन, कॉस, टेन इनका इन्वर्स फाइंड करते हैं। साइन का इन्वर्स होता है साइन इन्वर्स, कॉस का इन्वर्स होता है कॉस इन्वर्स, टेन का इन्वर्स होता है टेन इन्वर्स। सिमिलरली हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। सपोज़ हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और हमें बोला है उसे उसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सपोज़ हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। So we'll start with our definition. If A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of the same order such that A into B or B into A is equals to I, where I is identity matrix of order M, then B is called as inverse of A. Means suppose हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर होगा m, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास b, उसका भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसे दो मैट्रिक्स हैं a एंड b जिसके ऑर्डर सेम है और उन दोनों का प्रोडक्ट i के इक्वल है और वो जो i आएगा उसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए जो हमने a के लिए अज्यूम किया है, तो हमें b क्या मिलेगा, a का इन्वर्स मिलेगा। अगर a एंड b को मल्टीप्लाई करने पे हमें i मिलता है तो हमें इससे पता क्या चल रहा है इन्वर्स की डेफिनेशन से कि b a का इन्वर्स होगा, और इसके टर्म में बात करें तो a b का इन्वर्स होगा। अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस से मल्टीप्लाई करने पे आंसर i मीन्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पाते हैं, तो जो दूसरा टर्म होगा वो पहले टर्म का इन्वर्स होगा। ये हमारे इन्वर्स का डेफिनेशन है, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, मीन्स कि हमको मैट्रिक्स के इन्वर्स को डिनोट कैसे करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। सपोज हमें ए का इन्वर्स फाइंड करना है, ए हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स कैसे डिनोट करेंगे हम, ए इन्वर्स, कुछ इस फॉर्म में। और हमारे पास एक कंडीशन मिलती है जो हमें इन्वर्स की कंडीशन से हमने एक नई कंडीशन डिराइव की है, a इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई। ये कहाँ से आई, हमारे पास इन्वर्स के लिए कौन सी कंडीशन थी, a इंटू बी इक्वल्स टू आई, और हमें इन्वर्स की कंडीशन से ही क्या पता है कि b क्या होता है, a का इन्वर्स होता है। और हम a इन्वर्स को कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस सिंबल से, और b क्या है हमारा a का इन्वर्स है, तो हम सिंपली b की जगह पे a इन्वर्स रख सकते हैं, b को a इन्वर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें इस कंडीशन के बेस्ड पे एक न्यू कंडीशन क्या मिलती है, a इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई, और a इन्वर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। सपोज ये हमने देखा थ्योरेटिकल टर्म में। अब हम इसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। सपोज हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, 2 3 1 2। 2 क्रॉस 2 मीन्स कि दो रोज होंगे और दो कॉलम्स होंगे। 2 3 1 2 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और बी मैट्रिक्स क्या है 2 -3 -1 2। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमें क्या पता है कि a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल्स टू आई आना चाहिए, तभी हमारी मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम सिंपली a और b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ इस प्रकार का आंसर मिलेगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, याद है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो मैंने एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया। मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आप बोलेंगे ये क्या किया मैंने, सिंपली हम फर्स्ट रो को दूसरे के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमारे पहले एलिमेंट की जगह लिखते हैं, फर्स्ट रो को दूसरे के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे सेकंड एलिमेंट की जगह लिखेंगे। सिमिलरली हमारे सेकंड रो को
इसके फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करके थर्ड एलिमेंट में लिखेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके फोर्थ एलिमेंट में लिखेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, बीच में प्लस का साइन रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 2 ज़ा 4, -3 1, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6, 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2, प्लस 2 इंटू -1 -2 0 हो जाएगा, 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 2 4 1 होगा। तो ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्विक रिवीजन था। हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, इससे a इंटू बी इक्वल्स टू आई के टर्म में मिला। अभी सिमिलरली हम इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, b इंटू ए। तो हम सबसे पहले b का मैट्रिक्स रखेंगे, देन a का मैट्रिक्स रखेंगे, और हमने क्या पाया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। मीन्स कि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों सेम होते हैं। और हमारी कंडीशन क्या बोलती है, अगर ये कंडीशंस i के इक्वल है, a इंटू बी आई के इक्वल है और b इंटू ए आई के इक्वल है, तो पहला वाला टर्म दूसरे वाले टर्म का इन्वर्स होगा एंड वाइस वर्सा। सपोज अगर हम पहली कंडीशन के लिए देखें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन i के इक्वल आ रहा है, तो क्या हमें इससे क्या पता चलेगा कि b a का इन्वर्स होगा, b a का इन्वर्स है। और हम अपनी दूसरी कंडीशन के लिए देखें b इंटू ए इक्वल्स टू आई के लिए, तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि a b का इन्वर्स है ना। हमारी कंडीशन ही वही बोल रही है, अगर a और b को मल्टीप्लाई करने पे i मिलता है तो b a का इन्वर्स होता है, और b इंटू ए को मल्टीप्लाई करने पे भी हमें i ही मिलता है, तो a b का इन्वर्स हो जाएगा। हमारा नोट पार्ट क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A हैज़ इन्वर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ मॉड ऑफ A इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सपोज अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें एक कंडीशन चेक करनी होगी कि उसका मॉड 0 के इक्वल है या नहीं है। अगर हमारा वो मॉड A का 0 के इक्वल हो गया तो हम उसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते, हम वही अपना स्टॉप कर देंगे प्रोसेस, इन्वर्सेस नॉट एग्जिस्ट। अगर मॉड इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, कोई भी इंटीजर नंबर होगा, तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। अगर हमारा मॉड इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो। सबसे पहला मेथड है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमने देखा था हमारे लास्ट लेक्चर में कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हम अपने मैट्रिक्स में रोज़ कॉलम इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हम वही कंसेप्ट इन्वर्स फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक कंडीशन है a इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इन्वर्स फाइंड करने के लिए। इन्वर्स हम फाइंड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड है। उसके लिए हमें a को i में रिड्यूस करना होगा और i को b में रिड्यूस करना होगा। b मीन्स कि कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, हमने उसका नाम दिया है यहाँ पे b। i क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि हम इसे रिड्यूस कैसे करेंगे। हमने a को i में रिड्यूस करने की और i को b में रिड्यूस करने की बात तो की, बट कैसे होगा वो, बाय रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम रोज और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन करके इन मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे, a को i में और i को b में। इससे क्या होगा, सपोज हमने a को i में रिड्यूस कर दिया तो i इंटू ए इन्वर्स होगा। a इन्वर्स हम हर स्टेप में एज इट इज़ रखेंगे, तो i इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, a इन्वर्स, बिकॉज जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में देखते हैं 1 इंटू एनी नंबर होता है। सिमिलरली मैट्रिक्स में i इंटू एनी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स से हम i मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। सो i इंटू ए इन्वर्स क्या होगा, a इन्वर्स मिलेगा। सो a इन्वर्स हमें किसके इक्विवेलेंट मिला, b के। जो i को हम रिड्यूस करते हुए लाएंगे और जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा हम उसे क्या बोलेंगे, a का इन्वर्स। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस फॉर्मेट में, 3x3 का हमने मैट्रिक्स लिया जिसमें हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स है। a11 मीन्स कि हमारा पहले रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, a12 मीन्स कि पहले रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, a13 मीन्स कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली सबके लिए। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे, हमने बोला तो
ए को आई में रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ना कि हम कैसे रिड्यूस करेंगे। तो हमारे पास कुछ सिंपल स्टेप्स हैं टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स इनटू आई। आई हमारा कुछ इस फॉर्मेट में होता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस A11 टू 1। जो हमारा A11 है, सबसे पहला एलिमेंट है, उसको हमें 1 बनाना होगा। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखे थे। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके सबसे पहले एलिमेंट को 1 बनाएंगे। देन रिड्यूस A21 एंड A31 टू 0, मीन्स कि हमारा सेकेंड और ये थर्ड एलिमेंट हम इसे 0 बनाएंगे। सबसे पहले एलिमेंट को 1 बनाएंगे पहले स्टेप में, देन इन दोनों को साइमल्टेनियसली 0 बनाएंगे। देन थर्ड स्टेप में क्या होगा, A22 मीन्स कि हमारे मिडल वाला टर्म, क्योंकि हमें यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए रहता है, ये तीनों एलिमेंट्स हमारे 1 होने चाहिए। सबसे पहले हमें इस एलिमेंट को 1 किया, देन बाकी एलिमेंट्स को 0 किया, देन हमारा बीच वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो A22 को हम 1 करेंगे, देन बाकी दोनों को 0, A12 एंड A32 को, इन दोनों को 0 करेंगे। देन लास्ट हम इस एलिमेंट को A33 को 1 करेंगे एंड देन रिड्यूस A13 एंड A23 टू 0, हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। याद रखना, हम इन्हीं स्टेप्स का यूज़ करेंगे A को I में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम इसे 1 करेंगे, देन इसी रो का यूज़ करके, फर्स्ट रो का यूज़ करके हम सेकेंड थर्ड एलिमेंट को 0 करेंगे। देन हम इसे 1 में कन्वर्ट करेंगे, देन इस रो का यूज़ करके हम इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करेंगे। देन हमें A33 को 1 करना है, देन इन दोनों को 0 करना है, और वो भी इसी रो का यूज़ करके। अगर हम इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करें तो हम ईज़िली A को I में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी ऑपरेशंस या फिर जो भी हम चेंजेस करने वाले हैं हमारे A को I में कन्वर्ट करने के लिए, वही चेंजेस, वही ऑपरेशंस हम इस I में भी अप्लाई करेंगे, उसको B में कन्वर्ट करने के लिए। सपोज़ हमने कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम का ऑपरेशन परफॉर्म किया A में, उसको I बनाने के लिए, तो सेम वही ऑपरेशंस हम I में भी अप्लाई करेंगे उसे B बनाने के लिए। जो भी प्रोसेस होगा हमारा साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, जिससे हमें I और B दोनों एक साथ मिलेंगे। ये तो हमने देखा कि हमारे कुछ स्टेप्स कैसे फॉलो करेंगे हम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बट याद रखना, ये जो कुछ भी हमने स्टेप्स देखा है ये हमारे रो के लिए है। कॉलम के लिए हम कुछ ऐसे ही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, बट एग्जैक्ट सिमिलर स्टेप्स नहीं होंगे। सपोज हमने रो के लिए क्या देखा, सबसे पहले हमने इसे 1 किया, देन इन दोनों को 0। कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे 1 करेंगे, देन इन दोनों को 0 करेंगे। याद रखना, रो के लिए सबसे पहले हम इसे 1 करते हैं, इन दोनों को 0 करते हैं। कॉलम के लिए सबसे पहले हम इसे 1 करेंगे और इन दोनों को 0 करेंगे, देन हम इसे 1 करेंगे, इन दोनों को 0 करेंगे, देन लास्ट में हम इसे 1 करके इन दोनों को 0 करेंगे। तो ये हमने जो भी देखा वो कॉलम के लिए था, बट जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रो के लिए यूज़ करने हैं, कॉलम के लिए नहीं। कॉलम के लिए इसके सिमिलर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे बट नॉट एग्जैक्ट। और याद रखना, हम रो और कॉलम साइमल्टेनियसली नहीं परफॉर्म कर सकते, हम उसे इंडिविजुअली, आइदर आप उसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, बट दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, आइदर रो आइदर कॉलम। सपोज़ अगर हमें 2x2 का एलिमेंट दिया हुआ है, A11, A12, A21, A22, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे सबसे पहला वाला एलिमेंट उसे 1 करेंगे, देन उसके नीचे वाला 0, देन हम इसे 1 करेंगे और उसके ऊपर वाला 0। सिमिलरली कॉलम के लिए सबसे पहले हम इसे 1 करेंगे, उसके बगल वाला 0, देन हम इसे 1 करेंगे और उसके पहले वाला 0। हमें यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे, यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा इनवर्स फाइंड करने के लिए। हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व किया है जिससे हमें हमारा सबसे पहला मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए।
हमें ए एक मैट्रिसेस दिया हुआ है और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करनी होती है, वो क्या, मॉड फाइंड करना होता है। तो हम इस मैट्रिक्स का मॉड फाइंड कर लेते हैं। मॉड मीन्स की डिटर्मिनेंट। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमें सॉल्व करने के बाद 1 वैल्यू मिलता है, मीन्स की मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या मिलता है, 1। क्या ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और ये 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स कि हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। देयरफॉर इन्वर्स एग्जिस्ट। याद रखना, जब तक इन्वर्स एग्जिस्ट हम ये पता नहीं कर लेते तब तक हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। अगर इस मॉड का वैल्यू 0 होता तो हम अपना सारा प्रोसीजर यहीं स्टॉप कर देते, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख करके। सो सिंस हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक कंडीशन है ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई। हमने हमारी इस कंडीशन को लिख दिया। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए इन्वर्स जो कि हमें फाइंड करना है वो एज इट इज़ रहने वाला है। आई की जगह पे हमने आई का मैट्रिक्स लिख दिया। याद रखना, आई का मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो ए के मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सिंस हमारा ए यहाँ पे 3x3 का है तो हमारा आई भी 3x3 का ही बनेगा। हमें क्या पता है कि हमें ए को आई में रिड्यूस करना है कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके, और सिमिलरली वही ऑपरेशंस हमें आई में भी परफॉर्म करने रहेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे सबसे पहले एलिमेंट को 1 करना होगा। हमारे स्टेप्स में क्या देखा था हमने, A11 को सबसे पहले 1 करेंगे, देन उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0। याद रखना, हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज हमें इसको 1 करना है तो हम सिंपली ध्यान से देखेंगे हमारे इस मैट्रिक्स को, तो उसके नीचे वाला एलिमेंट हमें 1 दिख रहा है। अगर हम इन दोनों रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमें इस प्लेस पे 1 मिल जाएगा। हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, R1 इज़ इंटरचेंजेबल विथ R2, तो हम पूरे इस रो को इस रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, नया मैट्रिक्स 1 1 2 3 2 6 और लास्ट रो हमारा एज इट इज़ रहेगा। जो ऑपरेशन हमने हमारे ए में परफॉर्म किया है वही ऑपरेशन हम अपने आई में भी परफॉर्म करेंगे। R1 और R2 इंटरचेंज हो रहा है तो हमने R1 को R2 की जगह प्लेस कर दिया और R2 को R1 की जगह प्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है। ओके, और इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करने के लिए हम R1 का यूज़ करेंगे, मीन्स कि हमारे सबसे पहले वाले एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो हमें 3 की जगह पे 0 लाना है। ओके, तो हम कैसे ला सकते हैं, सिंपली अगर हम 3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 मीन्स कि R2 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, 3 - 3 मीन्स 0। सिमिलरली अगर हम R3 में करें, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दें, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले R2 के लिए R2 माइनस 3R1, इसका मतलब क्या है, हम R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 3R1। सो 3 - 3 0 होगा। सिमिलरली हम साथ में R3 के लिए भी परफॉर्म करेंगे। R3 में क्या होगा, 2 - 2 0 होगा। R3 - 2R1, 2 - 2 0। ये हमने परफॉर्म किया ए के लिए। अब हम सेम यही ऑपरेशन आई के लिए भी परफॉर्म करेंगे, इस साइड भी। तो इसमें हमें क्या करना है, R2 में चेंज करना है, R2 माइनस 3R1। सो 1 - 0 1 रहेगा, 0 - 3 टाइम्स ऑफ R1 मीन्स कि -3 होगा। और हम 0 में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें हमें 0 ही मिलता है। अगर हम R3 के लिए करें तो 0 - 2 टाइम्स ऑफ R1, 0 - 0 0 ही मिलेगा हमें। 0 - 2 टाइम्स ऑफ R1 मीन्स -2 मिलेगा। 1 माइनस एनीथिंग, सॉरी 1 - 0 1 होगा। ये हमने देखा इन दोनों ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया, हमने अपने इम्प्लीमेंट कैसे किया मैट्रिक्स में। अब हमें क्या करना है, इस बीच वाले टर्म को 1 करना है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या बोलती है, अगर हमने इसे 1 कर दिया देन इन दोनों को 0 कर दिया तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, -1 मीन्स कि हमें बीच वाले टर्म को 1 करना है। अगर हम सिंपली
R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। तो R2 क्या हो जाएगा, -1 टाइम्स ऑफ R2 कर सकते हैं हम। R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, -1 टाइम्स ऑफ R2। तो मैं R1 और R3 एज इट इज़ रखा। अगर हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 -1 0। सेम ये ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड के लिए भी परफॉर्म करते हैं। उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 के साथ माइनस साइन हो जाएगा और -3 जो था वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 करना है। सिंस ये ऑलरेडी 0 है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ R1 में चेंज करेंगे। इसे क्या करना है, 0। अगर हम R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 1 -1 0। हमने R1 में चेंज किया, क्या, R1 माइनस R2, 1 -1 बिकम 0। सेम ये ऑपरेशन हम यहाँ भी परफॉर्म करेंगे। हमारा R2 और R3 सेम रहेगा। R1 के लिए क्या कर रहे हैं हम, R1 माइनस R2, सो 1 -1 +1 होगा, 1 -3 -2 0 -0 0। नेक्स्ट हमें इसे 1 करना है, बट ये ऑलरेडी 1 है तो हम नेक्स्ट आगे इन दोनों को 0 करते हैं। R2 में भी हमारा ये 0 है तो हमें सिर्फ R1 में चेंज करना है और इससे क्या करना है, 0 करना है। अगर हम R1 में परफॉर्म करें ऑपरेशन और कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करें कि R1 -2 टाइम्स ऑफ R3 करें, मीन्स कि 2 - 2 हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 0। सो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, R1 -2 टाइम्स ऑफ R3, तो हमें 0 मिल जाएगा। सेम ये ऑपरेशन हम अपने RHS में परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 -2 टाइम्स ऑफ 0, 1 -2 टाइम्स ऑफ 2, हमें मिलेगा 2, 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2। तो हमें कुछ राइट हैंड साइड ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा। सिंस हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में I मिल चुका है, ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है, तो अपने सारे ऑपरेशन ये स्टॉप करेंगे और इसकी जगह हमने I प्लेस कर दिया। I इंटू एनी मैट्रिक्स, हमें एनी मैट्रिक्स मीन्स कि A इन्वर्स ही मिलेगा। तो हमें क्या पता चला, जो हमने राइट हैंड साइड अभी फाइंड किया, जो हमें फाइनल मैट्रिक्स मिला है वो क्या हो गया, A इन्वर्स हो गया। तो हमने देखा कि हमने हमारे A को I में कन्वर्ट किया और जो हमारा I था उसे एक अननोन मैट्रिक्स या फिर हमने नाम दिया था उसका B, उसमें कन्वर्ट किया तो हमें A इन्वर्स कुछ इस मैट्रिक्स के फॉर्म में मिला। दिस इज़ अ फाइनल आंसर। A इन्वर्स इक्वल्स टू 1 2 -3 -1 3 0 0 -2 1। ये हमारा होगा फाइनल मैट्रिक्स जो कि हमने फाइंड किया है A इन्वर्स के लिए। तो इस प्रकार हम अपना A इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा रो ट्रांसफॉर्मेशन, बट सिमिलरली हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो इस मेथड पे बेस्ड हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।